हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक हैं। आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनको हम कैसे लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं, ठीक है ना। संख्या को हम हमेशा बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं, ऐसे, ठीक है। अब संख्या मैंने लिखी, क्या लिखा, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इधर को लिखता चला गया मैं। यहाँ लिखा 8 9 और ये 10 और ये यहाँ पर 11, ठीक है ना। ये जो दो संख्याएं हैं पहली में, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ। कैसे, कहीं ये दो संख्याएं अगर लिखी हुई तो 21, क्या लिखा हुआ हो, 21 लिखा हुआ। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 47, तो ये क्या हो गया हमारा 47, दोनों को एक साथ पढ़ दिया। अगर मैं 4 हटा दूँ तो ये हमारा 7, क्या है मेरा 7। अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 4 भी लिख दिया इसके साथ, ये हो गया 47, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ते हैं 100। उसके बाद ये है हमारा 1000, ये दोनों संख्याएं क्या है 1000, और ये दोनों संख्याएं हमारी लाख। उसके बाद ये दो हमारी है करोड़, और भैया ये दो है हमारी अरब, ठीक है। ऐसे हम संख्याओं को पढ़ेंगे कैसे, जैसे लिखा है मेरे पास, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 3 4 6। अगर इस संख्याओं को मुझे पढ़ना हो तो कैसे पढ़ूंगा मैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5346 ये लिखा हुआ है। 5000 5346 ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 5346। अगर संख्या कोई लिखी हुई है 6 7 2 3 4, अगर इसको मैं पढ़ूं तो इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार का क्या था कि ये दो जो संख्याएं हैं इनको एक साथ पढ़ेंगे। हमने पढ़ा 67,234, ठीक है। ऐसे हम संख्याओं को पढ़ सकते हैं। कोई संख्या अगर लिख दी मैंने ये, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,67,234। यहाँ लिखा मैंने 7, 73,67,234 पढ़ सकते हैं। ये लिखा मैंने 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,73,67,234। तो ऐसे ही हम इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। ओके, चलो, ये तो हमारी संख्याओं को हम लिखते कैसे हैं और उनको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि संख्याओं क्या प्रकार है इनके और किस किस रूप में बटी हुई है, ठीक है। तो उनको पढ़ने के लिए हमें करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, इसको रफ करना पड़ेगा बस, ठीक है ना। चलो, अब जो हमारी पहली संख्या है वो है प्राकृत संख्याएं। हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या। क्या होती है प्राकृत संख्या, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यानी संख्या हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब संख्या कहाँ तक जा रही है, ऐसे अनंत तक। ऐसे नंबर या अंक जो ऐसे डिजिट जो इन्फिनिटिव तक जाते हो, ठीक है ना, वो क्या है हमारी प्राकृत संख्याएं। दूसरा जो नंबर है हमारा वो है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है हमारी जो प्राकृत संख्या है, यदि उनमें मैं जीरो को भी ऐड कर लूं, क्या कर लूं, 0 1 2 3
4, 5 ये सब क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना। अगर इनमें 0 भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद है हमारी पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या है हमारी ऐसी संख्या जो जिसमें धनात्मक की वैल्यू भी होगी और ऋणात्मक भी और 0 भी शामिल होगा। यानी मैंने लिखा 0, क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये चला गया इन्फिनिटिव, ठीक है। ऐसे ही इधर लिखा -1, -2, -3 और माइनस इन्फिनिटिव, ठीक है, डैश डैश कर। ये है हमारे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं का मतलब है हमारा कि ऐसी संख्या या ऐसे अंक जो धनात्मक भी, पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे और उनके साथ क्या होगा, 0 भी लगा होगा, वो है हमारे पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एक सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या है भाई, सम संख्या है ऐसी संख्या जो 2 से भाग दिया जा सकता है, ऐसी संख्या जिसको हम 2 से भाग दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 ये इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर मैंने 2 को 2 से भाग कर दिया, 2 को क्या करा, 2 से भाग कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 से कट गया। 4 भी किससे, 4 को मैंने 2 से भाग कर दिया, ये भी कट गया, कितना आ गया, 2, ठीक है। सम संख्या, ठीक है ना, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती हो या भाग हो जाता हो वो है हमारी सम संख्या है, ठीक है ना। कोई संख्या मैंने लिखी, क्या हमने लिखा, क्या लिखा भाई, हमने लिखा 3, 4, 4, क्या 2 से कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा 2 से। 2 से कटने का क्या नियम है कि जो लास्ट का अंक है वो 2 से कटना चाहिए। 4 है, 0 हो लास्ट में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना, तो 2 से कट जाएगा। ये 2 से भाग हो सकता है 2, 1, 7 और 2, ये आ गया जी, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाता हो जिसको, वो क्या है, हम सम संख्या है, ठीक है। 2, 4 सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और इन्फिनिटिव ऐसे ही ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। अब कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, हमें पता कैसे चलेगा कि वो 2 से कट सकती है या नहीं कट सकती, तो उसको काटने के लिए क्या है, लास्ट का एक अंक देख लेना है, एक डिजिट देख लेना है। यदि वो 2 से कट सकता हो तो वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी सम संख्या हो जाएगी, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या है हमारी, ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना होता हो, ऐसी संख्या है जो 2 से भाग ना कटती हो। जैसे 1, क्या 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, इन्फिनिटिव तक, ये सब है हमारी विषम संख्या है जो 2 से ना कटती हो, ठीक है ना। सम संख्या, विषम संख्या। अब हमें पढ़ना है, विषम पता चल गया, जो 2 से ना कटती हो। 3 में 2 से भाग ही नहीं जाने का, ठीक है ना, यानी हाँ ठीक है। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं नेक्स्ट विषम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं, या भाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं, जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं, यौगिक संख्याएं भी बोलते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या, या इसका दूसरा नाम है यौगिक, यौगिक संख्या, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं। क्या होगी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो संख्या होगी जो जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 या 2 नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे 2 है, क्या 2 भाज्य संख्या है,
अगर 2 को मैं काटूंगा तो 2 सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 2 से तो ज़्यादा है ही नहीं, तो 2 नहीं है। 3 भी नहीं है। 4 क्या है? पहली भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या है? 4। और सबसे पहली संख्या भाज्य वो भी क्या है? 4 है। ठीक है ना। अब 4 को अगर मैं कट कर दूं, ये मेरा 4 है, अगर मैं 4 लिखा, 4 को मैंने, 4 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 किससे कटेगा? अपने आप से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा इसके क्या है? गुणनखंड है। जब 2 ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा क्या होते हैं? गुणनखंड, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से नंबर से वो कट जाए, वो क्या होगी? हमारी भाज्य संख्या होगी। पहली संख्या क्या है हमारी? 4। 6, 5 तो नहीं कटेगा, दूसरी है 6, 8, 9, ये भी ऐसे इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है ना। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या। ठीक है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी? 4 है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रोड संख्या बोलते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या या रोड संख्या। अब देखो क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 से अधिक नहीं, 2, जैसे पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 1। क्या होगी? 1 अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। 2 भी है, 3 भी है, 5 है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 1 है। ठीक है ना। अभाज्य संख्या, हाँ ठीक है। और सम संख्या क्या है? एक सम संख्या 2 है, और 2 क्या है? अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या हो सकता है। अभाज्य संख्या के बाद है हमारे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अगर मैं पढ़ूंगा तो परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या, परिमेय, या एक है जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या का मतलब, जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होंगी हमारी? जुड़वां अभाज्य संख्याएं होंगी ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या होती हो। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में क्या होती हो? एक भाज्य संख्या होती हो। जैसे 3, 4, 5। ठीक है। 3, 4, 5। अब 3 क्या है? 3 अभाज्य संख्या है। कहाँ गई? 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है ना। ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक भाज्य संख्या आती हो, वो क्या है? तुम्हारी जुड़वां अभाज्य संख्या है। तो 3 और 5, 3 और 5 क्या है? हमारी जुड़वां अभाज्य संख्या है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने लिखा दूसरी संख्या 11, 12, 13, क्या लिखा? 11, 12, 13, 11, 12, 13, तो 11 और 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 और 13 अभाज्य संख्या है। और लेकिन 12 क्या है? 12 है भाज्य संख्या। जब 12 भाज्य संख्या है तो क्या हो सकता है हमारा? 11 और 13 भी क्या है? जुड़वां अभाज्य संख्या है। ये भी क्या है? जुड़वां अभाज्य संख्या है। 29 और 30 भी हो सकता है। 29, 30, 31। ठीक है ना। तो 29 और 30 क्या है? तुम्हारा जुड़वां अभाज्य संख्या है। ठीक है। समझ आ गया। देखो 11 अपने आप से कटेगा ये 1 से, 13 भी अपने आप से कटेगा, लेकिन 12 क्या है? किसी और संख्या से भी कट जाएगा, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। 11 और 13 जुड़वां अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद मुझे पढ़ना है परिमेय संख्या। उसके लिए मुझे इसे रब करना होगा। चलो यहाँ पढ़ा देता हूँ। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है भाई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम P/Q का क्या मतलब है?
P/Q का मतलब है कि 3/2 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 5/3 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। यानी जिनको हम अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं वह है हमारी परिमेय संख्या। उसके बाद है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या क्या होगी भाई, अपरिमेय संख्या वह संख्याएं हैं जिनको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। √3 लिखा हमने, √2 भी लिखा, √5 लिखा, ये क्या है, सब अपरिमेय संख्या है। अब √4 लिख लूँ अगर मैं, √4 रूट के अंदर बात हुई ना कि रूट के अंदर लिखना, रूट के अंदर तो 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब मैं इसके फैक्टर करूंगा, गुणनखंड करूंगा 4 के, तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। यानी हम 4 को लिख सकते हैं √2 × 2, पेयर बन गया, तो ये पेयर एक इसमें से बाहर जोड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारी परिमेय संख्या है 2। ठीक है, 2 क्या है, परिमेय संख्या। अब 2 विपरिमेय संख्या या इस ऐसी लिखी हुई हो, बस जो परिमेय संख्या है उसकी शर्त है कि क्यों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जो हर है उसकी वैल्यू तुम्हारी 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी परिमेय संख्या। ठीक है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, जिनको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक आई हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको अगर मैं मिला दूं तो वो क्या है, वास्तविक संख्या। भाई 2 लिखा, ये भी वास्तविक है, √3 लिखा, ये भी वास्तविक है। ठीक है ना, √, के अंदर लिख ले हम। ठीक है, ये सब क्या है, तुम्हारी वास्तविक संख्याएं हैं। नेक्स्ट की बात करूं मैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक तविक संख्या, अवास्तविक संख्या होगी हमारी, क्या होगी अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या होगी मेरी जिनको हम इमेज कर सकते हैं। √-3 लिखा, ठीक है, √-5 लिखा, ये सब अगर √ के अंदर माइनस है तो वो क्या होगा, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है ना। अब एक संख्या और छूट गई हमारी, कौन सी है वो, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, ऐसी संख्या जिनका HCF कितना हो, 1, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 और 4 लिखा मैंने, क्या लिखा, 3 और 4, 3,4। अगर मैं इनका HCF निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, HCF। भाई 3 किससे कटेगा, 3 कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है ना, और 4 भी 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से भी कट गया, इसके अलावा तो नहीं। तो इनका जो HCF आया वो HCF कितना आया, 1 आया। HCF क्या है भैया, 1 है। ऐसी संख्या जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो क्या, अगर मैंने 3 और 5 लिखा, क्या लिखा, 3 और 5 लिखा, 3 भी 1 से कटा और 3 से कटा, 5 1 से कटा और 5 से कटा। ठीक है ना। HCF कितना है, 1 है। अगर HCF इनका 1 है तो वह है सह अभाज्य संख्या। ये पेयर क्या हो गया है, ये जोड़ा जो है तुम्हारा, ये दिख रहा है 3 और 5 का, ये क्या है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF 1 है। अगर ऐसी संख्या हो जिनका HCF क्या होता हो, 1 होता हो, तो वो क्या है, हमारा सहभाज्य संख्या हो सकती है। 3 4 भी हो सकता है, 4 को काटूंगा 2 2 2 1, 4 नहीं है यार, 4 तो अलग हो जाएगा, 4 नहीं है, 3 4 नहीं है, 3 और 5, इसको हटाओ, 3 और 5 हो सकता है। ठीक है ना। हमने लिखा है, एक और लिखते हैं हम, अगर मैं लिख दूं क्या, 7 लिखा और 5 लिखा, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 भी 1 से कट सकता है, अपने आप से कटेगा, 5 भी 1 से कटता है और अपने आप से
कट सकता है। तो यह है हमारी सह अभाज्य संख्या। ये हमारी संख्या है। इन संख्याओं की जानकारी अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।